कि उसे मार के लटकाया गया है क्योंकि उसके हाथ भी इतने लाल हैं, बाकी पूरा शरीर जो है ना नीला पड़ा हुआ है, जबकि हाथ लाल हैं। मामला संदिग्ध है। सबसे मेन बात यह है कि बिना एफएसएल की टीम के किस तरह से वहाँ के प्रशासन ने उसको उतार लिया और सबूत के साथ ये छेड़छाड़ है। क्योंकि जो अर्ली थी गेट की, वहाँ पे ना गेट टूटा हुआ था, ना अर्ली जैसे मसाले में प्लास्टर जो होता है दीवार पे, उसके अंदर थोड़ी सी आधा पौना इंची गई थी। तो जैसे उसको कोई पुश करेगा, बार बार चोट मारेगा तो मसाला टूटेगा। परसों सुबह 8 बजे से ताऊजी उनको फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन नहीं उठाया। तो सुबह ही हमें कहीं जाना था तो उसके लिए फ़ोन कर रहे थे। क्या नाम था लड़के का? सुमित पांचाल नाम था। और फिर इन्होंने कुक के पास सुबह 8 बजे ही फ़ोन करने चालू कर दिए थे, 8:30 बजे के समथिंग। और 4-5 बार फ़ोन किए दिन में। रात को 9 बजे अचानक से उस कुक ने फिर ये बताया कि वो तो 4 बजे डेड हो गया, उसने फांसी खा ली, आपको पता नहीं है। किसने बताई? कुक ने बताई। हाँ, जबकि दिन में 4-5 बार उससे बात हो रही है तो वो कह रहा था ठीक है मैं बात कराता हूँ, थोड़ी देर में कराता हूँ, थोड़ी देर में कराता हूँ। रात को अचानक से ये बताता है। कहाँ पढ़ता था आपका बेटा? कोटा में ये उत्तम रेजिडेंसी पीजी था और एलियन में पढ़ता था। क्या लगता है आपका? मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। क्या सूचना मिली थी? ये सूचना मिली कि वो फांसी खा ली और ऐसे एक्सपायर हो गया। तो हम रात को ही निकले फिर, और सुबह 8 बजे जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने जाके देखा तो वो उसमें मोर्चरी में ले गए थे। तो मैंने 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस वालों से पूछा, मैंने कहा इसकी एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आया? तो पुलिस वाले सन रह गए, बोले कि एफएसएल की टीम तो नहीं पहुँची थी, ये तो हमने उतारा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे उतार दिया, बिना एफएसएल की टीम के आपने कैसे उतारा? बोले एफएसएल की टीम मौजूद नहीं थी। तो ये तो कोई जवाब नहीं बनता, इतने बड़े शहर में एफएसएल की टीम ना हो ये। और दूसरा फिर जो जिस कमरे में वो लटका मिला है वहाँ जो पंखे में हैंगिंग वो होने चाहिए डिवाइस, वो डिवाइस नहीं थी। दूसरा कोई रास्ता ऐसा नहीं था कमरे में कि जहाँ से बच्चे को अगर कोई दुर्घटना होती है तो बचाया जा सके। कोई पीछे गैलरी नहीं, कहीं से कोई दूसरा रास्ता नहीं। फायर आपने देखा है कि पीछे आग लगी थी दिल्ली में तो सरकार ने पूरी गाइडलाइन दी थी, और कोटा में तो खास कर दे रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। और सबसे मेन बात यह है कि बिना एफएसएल की टीम के किस तरह से वहाँ के प्रशासन ने उसको उतार लिया और सबूत के साथ ये छेड़छाड़ है। क्योंकि जो अर्ली थी गेट की, वहाँ पे ना गेट टूटा हुआ था, ना अर्ली जैसे मसाले में प्लास्टर जो होता है दीवार पे, उसके अंदर थोड़ी सी आधा पौना इंची गई थी। तो जैसे उसको कोई पुश करेगा, बार बार चोट मारेगा तो मसाला टूटेगा। वो मसाला नहीं उखड़ा हुआ था तो वो अर्ली खुली कैसे? यानी कि कमरे में फोर्सफुली कोई नहीं घुसा? हाँ हाँ बिल्कुल है, ऐसा कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती कमरे में कोई नहीं घुसा। मेरा ऐसा मानना है, पहले कमरा खुला हुआ था, या फिर उसे हम तो ये कह रहे हैं कि उसे मार के लटकाया गया है क्योंकि उसके हाथ भी इतने लाल हैं, बाकी पूरा शरीर जो है ना नीला पड़ा हुआ है, जबकि हाथ लाल हैं। तो मामला संदिग्ध है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से, रोहतक के प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो राजस्थान में जो केस हो रहे हैं, वहाँ पे इस साल में ये 9वां केस है, जबकि वैसे 361वां केस है। तो उन्होंने तो वहाँ धंधा खोल लिया है कि 8-10 घंटे से पहले कोई परिजन पहुँच नहीं सकता, और जब तक वहाँ से सबूतों को मिटा दिया जाता है, और बच्चे दिन पे दिन वहाँ पे इस तरह के केस बढ़ रहे हैं। क्या पहले भी बात हुई आप लोग की बेटे से, तो परेशान लग रहा? नहीं परेशान, बेटा बिल्कुल परेशान नहीं था। 2-3 दिन पहले बेटे से बात हुई थी। बेटा ये कह रहा था कि पापा आप चिंता मत करो, मैं 10वीं रैंक लेके आऊँगा। पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार करके अभी हम निपटे हैं। तो किसी पे शक है, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारा बेटा तो किसी से भी ज़्यादा बोलता ही नहीं था, तो लड़ाई झगड़े का तो मतलब नहीं बनता। जो भी हुआ वहाँ पीजी में ही हुआ है, और वहाँ पे कैमरा जो था वो कैमरा भी बोले ख़राब है, और सीसीटीवी कैमरा भी सामने ही गैलरी में लगा हुआ है, कमरे के बिल्कुल सामने, तो वो कैमरा भी ख़राब। और उनका रवैया भी बहुत ज़्यादा ख़राब था पीजी वालों का, जबकि एलियन वाले सुबह से वहाँ बैठे थे जब तक हम नहीं आए। उन्होंने तो आप लोग के बयान दिया आपने पुलिस ने, या कुछ जो पीजी के खिलाफ कोई आपने शिकायत दी? हाँ नहीं, हमने बयान दिए हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन अभी पीजी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब हम भी इस उसमें थे कि पहले एक बार बच्चे का अंतिम संस्कार करें, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा इंतज़ार कर रहा था। तो अब हम दोबारा जाएंगे वहाँ पे, और मेरी हरियाणा सरकार से खासकर निवेदन है कि वहाँ की सरकार से बात करें और
इस तरह के मामले आगे ना हो कम से कम, इसके लिए इस केस की पैरवी करके इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, ताकि पता चले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्या उम्र थी और कब से रह रहा था? 20 साल का था और इसका ये फर्स्ट बैच ही था और कल वैसे भी इसको आना ही था।